स्नार्थ श्री सत्य चंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ। अब वह अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ चुका है। हम सबों के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय न्यायमूर्ति परम आदरणीय जस्टिस पंकज मित्तल साहब उपस्थित हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि शुभकामना के 2 शब्द धर्मसंघ महाविद्यालय में आहूत इस महायज्ञ में आप प्रेषित करें। नई दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। पूरा माहौल भक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ था। इस खास अवसर पर देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्री सत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही गरिमामय तरीके से हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस आयोजन में कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति भी देखने को मिले। जयंती समारोह में वरिष्ठ उद्यमी महावीर प्रसाद जयपुरिया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला प्रधान, भाजपा विधायक अजय महावार, सफेमा के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वर भंडारी, गुजरात मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति केजे ठाकर, डॉक्टर विनोद डोगरा आदि गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रही, सहित कई अन्य सम्मानित लोग शामिल हुए। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश हमेशा आदि गुरु शंकराचार्य का ऋणी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को खास संदेश देते हुए उन्होंने कहा, अगर हम आदि शंकराचार्य के बताए रास्ते पर चले और देश के लिए मेहनत करें तो हम भारत को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है। वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सनातन धर्म हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बताया कि सनातन परंपराओं और तपस्या के प्रभाव से ही भारत का वैभव बढ़ा है और आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हमें एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलना होगा और वह है 2047 से पहले भारत को एक विश्व शांति के रूप में स्थापित करना। इसके साथ ही आपने वीडियोस देखा और फोटोज देखा कि कैसे जो है ये कार्यक्रम मनाया गया। बहरहाल आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। धर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की, हर हर महादेव। इस पूरे कार्यक्रम पर महाविद्यालय के अध्यक्ष जामवंत मंत्री बूढ़ा सो की हो यव समरारूढ़ा, पूरे जामवंत की भांति इस संस्था को सजोए और संभालने वाले आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जयपुरिया जी, इस कार्यक्रम में पधारे, जिनसे हमारा संबंध लगभग 15-17 साल पुराना है। जयपुरिया जी, हम आपको बताएं, जब हम इनके घर जाते थे तो इनकी माता जी हमको एक लिफाफा देती थी, उसमें कुछ पैसा होता था और बिना खाए और लगता था कि डांट देंगे, कड़ाई से कहती थी कि आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। और बड़े सजगता सरलता के साथ हम लोगों से उनका संबंध रहा। उन्हीं के माध्यम से हम लोग जस्टिस पंकज मित्तल साहब से जुड़े। जब हम लोग इलाहाबाद में जाते थे, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तब हमेशा मिलते रहते थे। स्वामी कृपात्री जी महाराज की पुण्यतिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी को पड़ती थी, उस कार्यक्रम में भी आप आते थे। बीएचयू के VC भी हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जब जज बने तो हम लोग कश्मीर गए, इनकी कोठी थी, हमको बड़ी जोर की भूख लगी, साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो इन्होंने फोन किया
और कहा कि आप हमारे घर चले जाइए और भोजन का प्रबंध जो क्या है हमारा नौकर है बनवा लीजिए। रोहित जी ने कहा कि सर आप यहाँ उपलब्ध नहीं है और हम आपके घर जाके कैसे खाना खाएं। तो उन्होंने दो बड़े टाइट होके कहा कि आपका घर नहीं है क्या। तो इस तरह हम लोग जाते थे और पहला बार सेव का पेड़ भी हम आप ही के घर देखे थे। फिर जम्मू भी गए, कश्मीर भी गए। उसके बाद जब आप राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में आपका ओथ हो रहा था, वहां भी उस ओथ में हम लोगों को विशेष सम्मान दिया। जहां मुख्यमंत्री बैठता है उसके बगल में हमको भी बैठाया। तो इस तरह का सम्मान आपसे मिलता रहा। यह तो एक कतिपय बात होती है, हमारा निजी रूप से आपने सम्मान किया, यह एक अलग बात है। हमारा आपका संबंध है, इससे हम ये कहें कि बहुत प्रभावित हैं। चाहे आपने प्रभावित किया चाहे हमने भी, यह कोई बात नहीं है। परंतु एक बात आती है जिससे हमने जीवन में सीख लेने का काम किया है। आदरणीय जयपुरिया जी भी उस मंच पर उपलब्ध थे। देश के विभिन्न डिग्निटी इसी धर्मसंघ महाविद्यालय कोठी के यहाँ मंच लगा था। जयपुरिया जी पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, जब पंकज मित्तल साहब आए और गो रक्षा की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ नहीं करते हैं परंतु इतना जरूर करते हैं कि हम रोज 10 रुपया निकालते हैं। हमारी माँ ने कहा है कि गोग्रास के नाम पर हम 10 रुपया रोज निकालते हैं और वो पैसा हमारे यहाँ रोज इकट्ठा होता है। बाद में हम किसी गौशाला को दान देते हैं क्योंकि हमारे पास गाय रहती नहीं है, इधर उधर घूमते हैं। तो उसके निमित्त हम एक सहयोग करेंगे। इससे हम जीवन में सीख लिए कि इतना बड़ा पद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जज होते हैं और इस पूरे देश की जनसंख्या 134 करोड़ 40 करोड़ 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व आप लोग 34 लोग करते हैं और पूरे देश को आप लोगों पर अभिमान और न्याय की आकांक्षा होती है। इस पद पर भी जाके अपने कर्तव्य निष्ठा को न भूलना, यह पारिवारिक पृष्ठभूमि का संस्कार है। वह मित्तल साहब में हम लोग को देखने को मिला है, जज के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो यहाँ दो लोग जैसे बैठे हैं और जयपुरिया जी को हम लोग देख रहे हैं। सर आप राजस्थान में रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा वृद्धशाला, अनाथालय, क्या नहीं चल, इतना बड़ा क्रिकेट एकेडमी। अभी हम लोग बैठे थे सर वहाँ, अभी हरिद्वार में गए थे, 3 स्टार होटल बना है यात्री सुविधा के लिए। वहाँ इतना सुंदर व्यवस्था है, लग रहा था कि चैत के महीने में ठंडा लग रहा था। इतना सुंदर, आप भी कभी जाके सर वहाँ देखिए, एकदम रमणीक स्थान इन्होंने बनाया है। तो अभी इनकी अवस्था हमको लगता है कि 95-24 होने वाली है सर। और लगातार परिश्रमशील, कर्तव्यशील, क्या किया गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए और उन जो पुस्तकालय को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारी बस एक ही इच्छा है कि स्वामी कृपात्री जी महाराज के नाम पर कुछ करके जाए। इस तरह के लोग जब इस समाज में रहते हैं तो हमको भागवत का एक श्लोक याद आता है, गोवीर विप्रश्च वेदैश्च सतिवी सत्यवादी अलुब्धै धानशीलस्य सत्यते धारिते महि। जो पृथ्वी के 7 स्तंभ धारण करने वाले हैं। अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज की अध्यक्षता में आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्मशती के कार्यक्रम में बहुत भाग्यशाली है कि आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने भारत के सनातन को पुनर्जीवित किया, पूरे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति का प्रचार किया, भारत की पुरातन संस्कृति पर शोध किया और देश के अंदर शक्ति पीठों का निर्माण, पुरियों का निर्माण, धामों का निर्माण और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसको और मजबूत किया। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म का परचम ऊंचाया, उनकी जन्मशती पर मैं सभी योजकों को, सभी
बंधुओं को बधाई देता हूँ और भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते का संदेश आम नागरिक तक, आम जन तक पहुंचाने का आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कार्य किया है उसे हम सबको आगे बढ़ाना है। भारत की संस्कृति की जय हो, गौ माता की जय हो, चारों वेदों की जय हो, पुराणों की जय हो, और वो जन जन तक हम सब लोगों को लाखों सालों से वो हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। उसी तरह वेद पुराण हमारी रक्षा करते रहे और हिंदू धर्म का परचम पूरे विश्व में गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री